सोचिए, एक नॉर्मल स्कूल डे, बच्चे अपनी क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, क्योंकि गैंगस्टर्स ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे 2020 में आई मूवी रन हाइड फाइट की, जो आपको एक इमोशनल राइड पर ले जाएगी। कहानी की रूह है जोई, जो अपनी माँ को कैंसर से खोने के बाद खामोशी की चादर में लिपटी रहती है। उसका दर्द इतना गहरा है कि वो अक्सर अपनी मरी हुई माँ को अपने पास महसूस करती है, उनसे बातें करती है जैसे वो कभी गई ही ना हो। ये उसका सच था, जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखती थी। एक सुबह जोई अपने पिता टॉड के साथ शिकार पर जाती है। टॉड एक फौजी हैं और उन्होंने जोई को भी जिंदगी की मुश्किलों के लिए मजबूत बनाया है। जब टॉड एक हिरन को गोली मारते हैं, तो वो एक ही बार में नहीं मरता, वो दर्द से कराह रहा होता है। टॉड सोचते हैं कि क्या करें, उसे दर्द में तिल तिल कर मरने दें या गोली मारकर उसका दर्द खत्म कर दें। इससे पहले कि वो कोई फैसला लेते, जोई एक भारी पत्थर उठाकर उस हिरन की तकलीफ को एक पल में खत्म कर देती है। उसकी आंखों में दया नहीं, एक अजीब सी स्थिरता थी। टॉड ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पर वो जानते थे कि ये बेरहमी नहीं, बल्कि अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखने का नतीजा है। जोई ने दर्द को बहुत करीब से देखा था और वो किसी को भी उस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती थी। अगली सुबह उसका दोस्त लुइस उसे स्कूल ले जाने आया। रास्ते में कुछ बदमाश लड़कों ने उन्हें परेशान किया, जिससे उनकी गाड़ी सड़क से उतर गई। उसी वक्त जोई ने देखा कि उसकी क्लास का एक लड़का क्रिस खेत में कुछ दबा रहा था। अजीब लगा, लेकिन क्रिस हमेशा से ही अलग तरह का था, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं। स्कूल का दिन आम दिनों की तरह ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक भयानक तूफान आने वाला है। लंच ब्रेक के दौरान जब जोई बाथरूम में थी, स्कूल की कैफेटेरिया में एक वैन सीधा अंदर आ घुसती है। उस वैन से क्रिस उतरता है, जिसे जोई ने सुबह देखा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसके 3 और साथी थे, उनका लीडर ट्रिस्टन, एना, ट्रिस्टन की बहन और किप, उनका एक और साथी। ये कोई आम स्टूडेंट नहीं थे, ये वो थे जिनकी आत्मा में नफरत और बदले की आग जल रही थी। उन्होंने शहर में कई जगहों पर छोटे छोटे धमाके किए थे, ताकि पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज का ध्यान भटके और वो स्कूल में अपने खूनी खेल को अंजाम दे सकें। क्रिस ने आते ही कुछ छात्रों और एक टीचर को गोली मार दी। एक पल में कैफेटेरिया की हंसी चीखों में बदल गई। तभी खून से लथपथ एक स्टूडेंट दरवाजा खोलकर अंदर आई और जोई की बाहों में गिरकर मदद मांगते मांगते उसकी मौत हो गई। जोई के हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार मौत को इतने करीब से छुआ था। उसने धीरे से बाहर झांका और ट्रिस्टन को ये कहते सुना कि आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। ट्रिस्टन की नजर एक स्टूडेंट पर जाती है जो उसे अक्सर बुली करता था। बिना एक पल सोचे क्रिस उसे गोली मार देता है। ये मंजर देखकर जोई के अंदर का डर खौफ में बदल गया। वो जान गई थी कि यहाँ रुकना मौत को गले लगाना है। जब ट्रिस्टन का एक साथी बाथरूम चेक करने आया, जोई फुर्ती से फॉल्स सीलिंग में छिप गई। उसका मकसद अब सिर्फ एक था, किसी भी तरह यहाँ से जिंदा बाहर निकलना। उधर ट्रिस्टन ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने एक स्टूडेंट को उसकी माँ को फोन करने को कहा। उस स्टूडेंट ने रोते रोते सब बताया और उसकी माँ ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ट्रिस्टन यही चाहता था। उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने घर आखिरी बार फोन करने की इजाजत दी। वो पल शायद उन सबकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। उन्होंने कांपते हुए लफ्जों में अपने माँ बाप को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि शायद ये उनकी आखिरी बातचीत हो। जोई छत के रास्ते से किचन तक पहुंची, लेकिन एक कमजोर हिस्सा टूट गया और वो नीचे गिर गई। आवाज सुनकर क्रिस वहां आ गया, पर जोई के छिपने से पहले किचन में काम करने वाली एक औरत ने जोई को बचाने के लिए खुद को क्रिस के सामने कर दिया और गोली खा ली। एक और बेगुनाह जान जोई की आंखों के सामने चली गई। उसका दिल गिल्ट से भर गया। किसी तरह जोई स्कूल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसने बाहर कुछ स्टूडेंट्स को सब कुछ बताया, पर वो भाग नहीं सकी। अंदर फंसे हुए लोगों की चीखें उसे वापस खींच रही थीं। वो जानती थी कि उसे वापस जाना होगा। उधर ट्रिस्टन ने स्कूल के प्रिंसिपल को अंदर बुलाया और पूछा कि क्या वो जानता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। प्रिंसिपल ने बताया कि उसने ट्रिस्टन को उसके खराब ग्रेड्स के लिए डांटा था। ट्रिस्टन को स्कूल में बहुत बुली किया गया था। उसे हर रोज तंग किया जाता था, पर ट्रिस्टन को किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं थी।
उसने प्रिंसिपल को भी गोली मार दी। उसका मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि जब किसी को हद से ज्यादा दबाया जाता है तो वो कैसे फटता है। उसने लुइस, जिसके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, को सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने का हुक्म दिया। वो चाहता था कि दुनिया उसकी इस क्रूरता को लाइव देखे। जोई ने फैसला कर लिया था, वो अब शिकार नहीं, शिकारी बनेगी। वो वापस स्कूल के अंदर घुस गई। वो हर क्लास में जाकर स्टूडेंट्स को चुपचाप बाहर निकलने के लिए सावधान करने लगी। तभी एना ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। एक खाली कमरे में दोनों के बीच एक भयानक फाइट हुई। उसी हाथापाई में गोली चली और एना मारी गई। जोई ने पहली बार किसी की जान ली थी, पर उसे इसका पछतावा नहीं था, क्योंकि ये सर्वाइवल था। जब पुलिस को ट्रिस्टन के घर का पता चला तो वहां उन्हें उसकी मां की लाश मिली, जो कई दिनों से सोफे पर थी। ये साफ था कि ट्रिस्टन का गुस्सा सिर्फ दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी मां से भी था। स्कूल में ट्रिस्टन ने किप को लीडर बनाकर एक स्पेनिश क्लास में भेजा। वहां उसने फीमेल टीचर को कैमरे के सामने अपनी ड्रेस उतारने पर मजबूर किया, जहां लाखों लोग उसे लाइव देख रहे थे। ये अपमान की हद थी। फिर जोई ने किप को आग बुझाने वाले सिलेंडर से मारकर बेहोश कर दिया और उसे एक कुर्सी से बांध दिया। तभी उसे फिर अपनी मां दिखाई दी। उसकी मां ने कहा कि वो इस दुनिया से नहीं जा पा रही है क्योंकि जोई ने उसकी मौत को स्वीकार नहीं किया है। जब किप को होश आया तो उसने जोई को खुद से बातें करते देखा। उसे लगा कि जोई भी उसी की तरह है। जोई ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। किप ने रोते हुए बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ने उसे पूरी असेंबली के सामने नंगा कर दिया था और तब से सब उस पर हंसते हैं। जोई ने गुस्से में उसे समझाया, पागल हो क्या? जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने इतने बेगुनाह लोगों को मारा है तो किसी को तुम्हारी असेंबली वाली घटना याद भी नहीं रहेगी। वो तुम्हें एक मॉन्स्टर के तौर पर याद रखेंगे। ये सुनते ही किप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ट्रिस्टन ने उसके दर्द का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाया है। जोई ने उसे अपनी तरफ कर लिया। अब जोई अकेली नहीं थी। उसने बाहर आकर एना की बंदूक उठाई और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करने लगी। जब ट्रिस्टन को पता चला कि कोई स्टूडेंट्स को भगा रहा है तो उसने एना को कॉल किया। फोन जोई ने उठाया और कहा, मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया है। ट्रिस्टन आग बबूला हो गया। उसने जोई को 5 मिनट के अंदर कैफेटेरिया में आने की धमकी दी, वरना वो एक एक करके सबको मार देगा। ये सब लाइव स्ट्रीम पर जोई का पिता टॉड भी देख रहा था। वो अब पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपनी बंदूक लेकर खुद अपनी बेटी को बचाने निकल गया। जोई बिना डरे ट्रिस्टन के सामने चली गई। पीछे से किप भी उसे बचाने आ गया। ट्रिस्टन अपने ही साथी को अपने खिलाफ देखकर हंसने लगा। तभी दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। इस अफरा तफरी में ट्रिस्टन ने किप को मार दिया। जोई और लुइस वहां से भाग निकले, पर लुइस को भी एक गोली लग गई थी। जोई ने उसे शांत किया और वादा किया कि वो इस साल स्कूल डांस पार्टी में उसी के साथ जाएगी, इसलिए वो मरने के बारे में सोचे भी नहीं। जोई ने ट्रिस्टन को भटकाने के लिए केमिस्ट्री लैब में एक गैस लीक कर दी, जिससे एक धमाका हुआ। बाहर जब क्रिस जोई को गोली मारने ही वाला था, तभी टॉड ने स्कूल के पीछे जाकर क्रिस को गोली मार दी। पुलिस ने टॉड को कानून हाथ में लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया, पर टॉड खुश था कि उसने अपनी बेटी की जान बचाने में मदद की। अब सिर्फ ट्रिस्टन बचा था। वो अपना प्लान बर्बाद होते देख एक वैन में चला गया, जहां उसने एक बम लगा रखा था। जोई ने उसे फोन पर उकसाया, तुम चाहते थे कि सब तुम्हें याद रखें, पर अब सब मुझे याद रखेंगे। वो स्टूडेंट जिसने अकेले ही सारे हमलावरों को खत्म कर दिया। ये सुनकर ट्रिस्टन पागल हो गया। वो एक स्टूडेंट को हॉस्टेज बनाकर छत पर ले गया। जोई भागकर कैफेटेरिया में पहुंची, जहां बम फटने में सिर्फ 40 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से सभी बंदियों को आजाद किया और वैन को रिवर्स गियर में डालकर पार्किंग की तरफ भेज दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, पर खुशकिस्मती से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी पल जोई को आखिरी बार अपनी मां दिखाई दी, जो उसे अलविदा कह रही थी। जोई ने आखिरकार अपनी मां की मौत के सच को अपना लिया था और अब वो आजाद थी। इंस्पेक्टर ने जोई की ब्रेवरी के लिए शाबाशी दी और बताया कि ट्रिस्टन भी धमाके में मारा गया है। जोई अपने पिता से मिली, जो पुलिस की हिरासत में था। तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पर गई, जो स्कूल से निकल रहा था। जोई को शक हुआ। वो अपने पिता की बंदूक लेकर उसके पीछे गई। वो आदमी ट्रिस्टन ही था, जो अपनी मौत का नाटक करके भाग निकला था। जोई ने बिना एक पल सोचे उसकी छाती पर गोली मार दी। जब वो पास गई
तो उसने देखा कि ट्रिस्टन अभी मरा नहीं था। वो दर्द से कराह रहा था, ठीक उसी हिरन की तरह। ज़ोई के सामने फिर वही सवाल था, क्या वो उसे दर्द में तिल तिल मरने दे या उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसने बंदूक उठाई और वहां से चली गई, ट्रिस्टन को वहीं घुट घुट कर मरने के लिए, क्योंकि वो उसे आसान मौत नहीं देना चाहती थी। और यही मूवी एंड हो जाती है। असली जिंदगी में भी हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने डीमंस से फाइट रहे हैं, कोई डिप्रेशन से, कोई फैमिली प्रॉब्लम से, कोई करियर की टेंशन से। लेकिन जो चीज़ ज़ोई को अलग बनाती है वो ये है कि उसने अपने पेन को अपनी वीकनेस बनने नहीं दिया, उसने उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया। रन हाइड फाइट सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये एक गहरा सवाल है। ये पूछती है कि ट्रॉमा हमें कमज़ोर बनाता है या हमें वो बना देता है जो हम कभी थे ही नहीं। ज़ोई अपनी माँ के दर्द को लेकर जी रही थी, लेकिन जब वक्त आया तो उसी दर्द ने उसे स्ट्रेंथ दी। वो समझ गई कि भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कभी कभी फाइट करना होता है। ज़ोई का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कभी कभी सबसे गहरे जख्म ही हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि हमारे अंदर छिपी हुई ताकत का हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, जब तक हालात हमें उसे इस्तेमाल करने पर मजबूर न कर दें। ये एक कहानी है उस हिम्मत की जो डर के कोख से जन्म लेती है। कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो रन करते, हाइड करते या फाइट करते। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।